हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, थ्री चार्ज आर प्लेस्ड एट द vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the following figures. The force experienced by the charge placed at the vertex A in a direction normal to BC is। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि तीन चार्ज है, ओके उसको जो है हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर जो है हमने प्लेस किया हुआ है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वह ए है। तो कह रहा है कि जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर जो फोर्स हमारा एक्सपीरियंस होगा बी सी के नॉर्मल में, वह फोर्स कितना होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। ओके, ये जो है हमारा बी सी के नॉर्मल में जो फोर्स होगा, इस फोर्स का जो है वो हमको वैल्यू निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ है, एक प्लस क्यू यहाँ है ए पॉइंट पर और एक है माइनस क्यू यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, पहले इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लगता है वो फोर्स को हम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों जो है वो सेम चार्ज है और सेम चार्ज के रहने के कारण इसका जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है और दोनों सेम रहने के कारण जो है यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पर हमारा जो F1 का वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा K Q और यहाँ पे हो जाएगा Q बाय A स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ओके, अब आगे यहाँ पे देखिए, ये माइनस क्यू है और ये जो है वो हमारा प्लस क्यू। तो इस दोनों के कारण जो फोर्स होगा वह हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को होगा। तो इस पॉइंट ए पर जो डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वह डायरेक्शन जो है वह हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में। ओके, इसको हम मान लेंगे F2 फोर्स। तो F2 का जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा कि एक है हमारा Q पॉजिटिव में और दूसरा Q है वह है नेगेटिव में, बाय में हो जाएगा A स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस के Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये होगा अगर हमारा 60 डिग्री, तो इधर भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। उस केस में अगर हम यहाँ पे एक BC के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मेरा जब 60 डिग्री है तो ये पूरा मेरा जो है वह यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, अब ये जब 60 होगा तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो एंगल हो जाएगा 120। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जब एंगल 60 है तो ये पूरा मेरा 60 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये जब 30 होगा तो ये भी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, तो इस F1 का जो है अगर हम कंपोनेंट ले लेते हैं इसी के कारण, तो वह हमारा कंपोनेंट जो है वह A बन जाता है, जिसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं साइड में। एक कंपोनेंट इधर हो जाता है, ओके, और एक हो जा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में और ये जो है वो है हमारा F1 है। ओके, तो इस पॉइंट पर इस प्लस क्यू के कारण जो कंपोनेंट होगा वह इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 30। ओके, तो ये जो हो जाएगा ये पार्ट वह हमारा हो जाएगा F1 cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो माइनस क्यू है, इस माइनस क्यू के कारण जो ए पॉइंट पर जो कंपोनेंट होगा वह कंपोनेंट हमारा हो जाएगा A1। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट, जिसको हम यहाँ पे बना सकते हैं वो हमारा हो जाएगा इस तरह से, और एक जो है वह इधर है और ये है। ओके, ये जो है वह F2 है और ये जो है उसका कंपोनेंट है F2 cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस दोनों का ये जो डायरेक्शन है वह सेम है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको निकालने के लिए बोला गया है वह BC के जो नॉर्मल है उस कंपोनेंट का हमको फोर्स निकालना है। तो एक फोर्स का डायरेक्शन जो है वह ऊपर है और एक का जो है वह नीचे है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा फिगर बनेगा वह इस प्रकार से बन जाएगा, एक का डायरेक्शन उधर हो जाएगा और एक का डायरेक्शन जो है वह इधर बनेगा। ओके, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट है हमारा A पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस का वैल्यू हम निकाल लेते हैं F1 cos 30 का। तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू C पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट के चार्ज के कारण जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये वह हो जाएगा F1 cos 30। यहाँ पर हम लिख देंगे F1 cos 30। ओके, और इसका वैल्यू आ जाएगा, F1 का वैल्यू हमारे पास है K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर और cos 30 का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा √3 बाय जो है वह 2।
ओके, अब आगे जो है हम माइनस क्यू के कारण जो हमारा कंपोनेंट था जो नीचे की ओर था वह था F2 cos थीटा। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू पी पॉइंट चार्ज। उस केस में हमारा है वह है F2 cos 30 डिग्री। ओके, तो F2 cos 30 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा फिर वही F2 का जो वैल्यू है वह हमारा है माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू √3/2। ओके, तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, नेट वर्टिकल ऊपर की ओर BC के नॉर्मल में कंपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा, इस दोनों को हम जो है वह ऐड कर दें। ओके, यहाँ पर एक जो है वह प्लस में है और एक माइनस में, तो ये हो जाएगा के ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर और √3/2 और ये हो जाएगा माइनस में, तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √3/2। तो ये दोनों जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो नेट फोर्स आ जाएगा हमारा वह जो है वह 0 हो जाएगा। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो सी है वह हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।